हर हर महादेव दर्शकों, सावन का पवित्र महीना है। कहते हैं सावन में अक्सर हम और आप जब भी कहीं मंदिरों में देवालयों में जाते हैं तो चारों तरफ हर हर महादेव की धूम मची रहती है। हमारे साथ प्रयागराज से पधारे गुरुजी, जिनका बहुत ही भव्य आयोजन है प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ में। भक्ति में शक्ति है और शक्ति भगवा रूप में निखरती है। बहुत ही दिव्य आयोजन, और इस आयोजन के सबसे बड़े सूत्रधार माननीय श्री डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं। तो इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या कार्यक्रम है आगे का। तो गुरुजी, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जी, मेरा नाम ब्रजेशानंद है। मनकामेश्वर धाम लालापुर प्रयाग मेरा आवास स्थल है। वहाँ पर मनकामेश्वर महादेव की दिव्य कृपा बरसती है। वही मेरा आवास स्थल है, उनके चरणों में। ये जो कार्यक्रम है वास्तव में विश्व के इतिहास को प्रथम पूजन के रूप में भगवान शंकर की आराधना ही इसमें द्योतक है। पार्थिव शिवलिंगों की आराधना सबसे सनातन की प्राचीन आराधना है। दक्ष के यहाँ युगाग्नि से जलने पर माता सती ने जब दूसरा जन्म लिया, उनका दूसरा अवतार होता है पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में। तो माता अभी छोटी हैं और अंगुष्ठाकार के जीव संज्ञक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती हैं, जिससे भगवान शंकर के चरणों की कृपा उनको मिले और वो फिर से उनके पति के रूप में आए। माँ ने कहा, ओ माँ, हे बिटिया, बहुत अधिक तपस्या मत करो। भगवती का नाम उसी दिन से पड़ा उमा। संस्कृत देवों की भाषा थी पहले, आज भी उसका बड़ा महत्व है। ये देवी भाषा है। उसके बाद ये परंपरा चल पड़ी पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण की। भगवान शंकर की आराधना दैत्यों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, दानवों ने भी किया। आप लोग देखें, यहाँ पर लंकेश्वर रावण को पार्थिव शिवलिंगों की आराधना वो करते। बाणासुर, राजा बलि, विरोचन, सहस्त्रार्जुन, आप सब ने भी भगवान की पार्थिव आराधना किया। यही नहीं, भगवान श्री राम ने त्रेता में तो इसका बहुत बड़ा रूपक प्रस्तुत किया है। लंका पार जाने से पहले परमात्मा श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। श्वेत बंधे तो रामेशम, रामेश्वर के रूप में उन्होंने मिट्टी और बालू की शिवलिंग बनाकर भगवान की आराधना की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। बाबा ने मानस में भी लिखा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। कैसा परमात्मा की रही है। तो ये जो आयोजन आया है राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में, कभी मेरे द्वारा भगवान की कृपा बरसी और प्रयागराज में विश्व के इतिहास में पहली बार 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। उसके बाद 12 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का भी आयोजन हुआ। यहाँ पर उल्लासनगर अंबरनाथ की पावन धरा पर बाबा अंबरनाथ के चरणों के प्रांगण में पहली बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम उपस्थित हुआ है। 11 अगस्त से 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम है। 11 अगस्त को 21 मात्र शक्तियों के साथ और भी भक्तगण विराजित रहेंगे। लगभग 5000 की संख्या में सभी कलश यात्रा में निकलेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे प्रिय शिष्य डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जिनकी दानशीलता का, जिनकी उदारता का मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा धर्मात्मा इस उल्लासनगर की भूमि को बार बार मिले, ये भगवान शंकर से मेरी बार बार विनती और प्रार्थना रहेगी। इस कार्यक्रम में जो हमारे संरक्षक हैं धनंजय बोडारे जी, बहुत बड़ा उनका आत्मिक सहयोग और स्नेह इस कार्यक्रम में हमें मिल रहा है, जो वास्तव में इस कार्यक्रम के लिए पूर्ण परिपाक रूप में विशेष तौर से आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होगा। शाम के समय बने हुए शिवलिंगों का भव्य महाअभिषेक, भोले बाबा की भस्म आरती
और पवित्र जलाशय में उनका विसर्जन होगा। भंडारा भगवान शंकर का अनवरत चलता रहेगा। कोई भी भक्तगण सच्ची श्रद्धा और भाव से भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भरपेट प्रसादी सबकी रहेगी। इस प्रसादी की विशेषता है, यह प्रसादी ग्रहण करने पर आदि व्याधि जरा पीड़ा भय और मृत्यु का भी शमन होता है। साथ ही साथ दैहिक दैविक और भौतिक ये जो त्रिताप हैं ये भी जीव को बहुत परेशान नहीं करते हैं। और भगवान शंकर की विशेष दया और माता का विशेष प्रेम मिलता है, उनके चरणों की विशेष कृपा मिलती है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से करने से महाराष्ट्र के मनसे से हमारे उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, सचिन कदम जी वो भी आज पधारे हैं। हमारे शिष्य रावत जी के साथ उनका भी विशेष स्नेह है। वो भी बोले गुरुवर भगवान शंकर की सेवा में हम भी तत्पर रहेंगे। पूरे नगर के सभी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में विराजित हैं, सबका सहयोग है। पहले दिन के कार्यक्रम में नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल में 14 से 24 तक रहने वाले लगातार 2 बार श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी वो प्रथम दिन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वहीं पे राज्य शिल्प कला आयोग के पूर्व अध्यक्ष भाजपा के कद्दावर नेता मेजर अनिल सिंह जी ये भी पहले दिन आ रहे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उद्धव जी का भी विशेष स्नेह मिला है। उन्होंने भी कहा है कि गुरुदेव भगवान शंकर की आराधना, मेरे पिता ने तो हमेशा हिंदुत्व के लिए सनातन के लिए समय दिया है, मैं भी भगवान के चरणों में जरूर शीश नवाने आऊँगा। साथ ही साथ हर एक पार्टियों से ये सनातन का कार्यक्रम है, हम सब के हैं, सब मेरे हैं, सनातन के सभी अंश हैं। जो भी सनातन के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं वो सभी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये किसी पार्टी का या किसी ऐसा आयोजन नहीं है, ये सर्वधर्म संभाव की भावना का द्योतक है। भगवान शंकर आदि हैं, वो सबके हैं, सभी उनके बेटे हैं, सभी उनकी बेटियां हैं। सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा सबसे निवेदन है, हे उल्लासनगर वासी शिव भक्त जनों, हे महाराष्ट्र के हमारे भक्तों, शिव भक्तों, आप सब इस कार्यक्रम में पधारें। यह आपका अनुष्ठान है, आप सबके कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के कल्याण के लिए। प्रकृति हमारा साथ दे, बाढ़ की स्थिति न हो, हिंसा कम हो, व्यभिचार कम हो, नशाखोरी कम हो, सभी आपस में समरसता संभाव से जीवन निर्वाह करें, सबका उद्धार हो, इसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्य है वीर शिवाजी महाराज, जिनकी पावन भूमि है ये। वीर शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि पर जो ऋषि मुनियों की परंपरा की भूमि रही है, जहाँ पर त्र्यंबकम गौतमी तटे त्र्यंबकेश्वर भगवान शिवलिंग निवास कर रहे हो, वहां के पास में ही कार्यक्रम हो रहा है। साक्षात दैवी कृपा बरस रही है। हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि भगवान शंकर के इस विराट अनुष्ठान में पधारे, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करते हुए, पुण्य का अर्जन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। जय शिव शंभो, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। कहते हैं जब शिव भक्ति की याद आती है सनातन धर्म में, तो हमारे पौराणिक कथाओं में लंकेश की याद आती है। है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं, ग्रहकाल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। ऐसी शिव भक्ति की क्या कहने, उस शिव भक्ति को क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में लंकेश्वर रावण की शिव भक्ति की चर्चा मैंने पहले किया। भगवान शिव शंकर ऐसे देवता हैं जो क्षण भर में थोड़े पूजन से प्रसन्न हो जाते हैं। और लंकेश्वर रावण ने, वो विश्रवा के पुत्र, वो कैकसी के पुत्र रावण ने विशेष तपस्या करके भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त किया था। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती है रहो दीन जन जानी। भगवान शंकर की ऐसी कृपा है जो उनको अगर पल भर के लिए अक्षत पुष्प बिलपत्र से पूजते हैं तो भगवान शंकर उन्हें अमोघ वर प्रदान किया करते हैं। इसके प्रमाण है लंकेश्वर रावण ही नहीं, सहस्रार्जुन भी इसके प्रमाण है। राजा सहस्त्रबाहु अपनी 1000 भुजाओं के माध्यम से समुद्र के चारों कोनों पर जाकर आराधना करते थे, लेकिन
ये रावण का जो आपने अभी मुझे सूक्त सुनाया, यहाँ पे रावण का अहम था। अगर रावण में अहम और वहम ना हुआ होता तो रावण को कोई नहीं जीत सकता था। वो तो त्रैलोक के विजयी रावण था, वो तो काल को भी दंडित किया करता था, उसमें वो क्षमता थी। लेकिन रावण में अनाचार आया, रावण में दुराचार आया। रावण ने कहा था भजन न होई है तामस देहा, क्योंकि वही रावण पूर्व जन्म में जय विजय के रूप में रावण और कुंभकर्ण ये भगवान नारायण के पार्षद हुआ करते थे। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस की योनि में जाना पड़ा। अगर वो ऐसा न करते तो भगवान की कृपा कहाँ मिलती? तो भगवान को एक पूजने का वो भी उनका माध्यम था। रावण ये जानते थे कि भगवान राम के अतिरिक्त मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, इसलिए बैर भाव दिखावटी उनका था। अंदर से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्हीं के सेवक वो रहे हैं। ये जय विजय पार्षद उन्हीं के सेवक में रहे हैं। पहले जन्म में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ, प्रभु नारायण ने ही इनका उद्धार किया। आप देखिए वहां पे किस तरह से भगवान ने विभिन्न रूपों को धारण करके इनका उद्धार किया। उसके बाद वही भगवान नारायण त्रेता में देखिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका उद्धार करते हैं, और द्वापर में देखिए शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में वही आते हैं, भगवान नारायण उनका उद्धार करते हैं। इसलिए रावण का ये भाव तो भजन से भरा था। रावण जैसा सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखने वाला विरला ही कोई मिलेगा भक्त भगवान शंकर का। इस दिव्य आयोजन के सबसे बड़े सूत्रधार माननीय श्री संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं हमारे सामने। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी? 2 शब्द शिव भक्तों के लिए और उल्लासनगर शहर वासियों के लिए। आज बड़े गर्व से मैं बोल सकता हूं कि उल्लासनगर में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, महाराष्ट्र में हमारे गुरुवर जो पधारे हैं प्रयागराज से, स्वामी ब्रिजेशानंद जी, उनके द्वारा जो ये उल्लासनगर के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए 11 तारीख से लेके 22 तारीख तक पार्थिव शिवलिंग का जो ये हम लोग ने कार्यक्रम रखा है, हम सभी शहरवासियों को निवेदन करते हैं कि आप लोग इसमें सहभाग होकर इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाना है और गुरुवर का आशीर्वाद लेना है। यही मेरा सब शहरवासियों से निवेदन है। और मनसे के समाज सेवक प्रथम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? उल्हासनगर शहरात म्हणजे पहिल्यांदाच असं प्रयागराजवरनं स्वामी आलेत आणि 11 तारखेपासून 21 तारखेपर्यंत शिवमंदिर, आमचं प्राचीन शिवमंदिर आहे, ते खूप मोठं म्हणजे शिवपिंडीचं प्रयोजन करण्यात, त्यानंतर होम हवन होणार आहेत आणि त्याच्यावर अभिषेक होणार आहे, नंतर महाप्रसाद भंडारा असेल। तर हा पूर्ण जर भक्तिमय वातावरणात आहे, तर मी तुमच्या माध्यमातून पूर्ण हिंदू जनांना आणि उल्हासनगर शहरवासियांना विनंती करतो की तुम्ही सर्वांनी आवर्जून शिवमंदिराला उपस्थित राहा, स्वामींचं दर्शन घ्या, शंकर भोलेबाबाचं दर्शन घ्या आणि ह्या भक्तिमय वातावरणामध्ये लीन होऊन जय जय शंभो हर हर महादेव गुण गात सर्वांनी भक्तिमय वातावरणामध्ये 11 दिवस म्हणजे उल्हासनगरचं नाव व्हायला पाहिजे की उल्हासनगर शहरवासियांनी खरंच शंकर भगवान प्रती भक्तिमय वातावरणामध्ये सर्वांचं स्वागत केलं आणि परत ह्या वर्षी जसं कार्यक्रम करू तर आपण एवढं त्यांना प्रेम देऊ की दरवर्षी स्वामीजी ते उल्हासनगरमध्ये आले पाहिजे। असाच कार्यक्रम ह्याच्याहून जास्त प्रमाणे आपण करू, आमच्या परीने जेवढी काही सेवा करता येईल तेवढी आम्ही करू। तुमच्या माध्यमातून आम्ही विनंती करतो की तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने शिवमंदिरला तुम्ही भेट द्याल। थँक्यू।